You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop! Governor! Governor! No! 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 Don't get my shot. ये मत करो, ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. ये तस्वीरें हैं देश के सांसदों की जिन्हें दिल्ली की सड़कों पर कुछ इस तरह घसीटा गया। आपको बता दें, तृणमूल सांसद जो हैं वो दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी की जो रेड आईपैक के कोलकाता में ठिकानों पर हुई उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे तृणमूल सांसद। डेरेक ओब्रायन को आप तस्वीर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं महुआ मोइत्रा, जिन्हें पुलिस जो है वो घसीटती हुई अमित शाह के कार्यालय के बाहर से उन्हें ले जाती हुई नजर आ रही है। हम जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। तमाम तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को डिटेन किया जा रहा है। आपको बता दें, इन सांसदों का आज अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि कल यानी गुरुवार को ईडी ने रेड की, आईपैक के दफ्तरों पर रेड की। आपको बता दें, आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है और तृणमूल के लिए ये फर्म काम भी करती है। तृणमूल कांग्रेस का और ममता बनर्जी का ये आरोप है कि ईडी के जरिए सरकार जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे वोट चुराने का काम कर रही है। आप जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले ये गर्मा गर्मी जो है वो बंगाल में देखने को मिलती है। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए जिसमें महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन जैसे कद्दावर नेताओं को रोड पर घसीटा गया, उन्हें घसीट कर डिटेन किया गया। अमित शाह के कार्यालय के बाहर ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चल रहा था। Mr. Manoj Kumar Singh, I know it is not your fault. You are acting on behalf of your Home Minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए, आगे आप आगे। मैं उठोगे तब तो। नहीं आप नहीं। We are waiting for the SHO to come. Nothing is happening. You saw the way that we were kept there. We went for a peaceful protest. अब आपको लिए चलते हैं कल की तस्वीर की तरफ, जब कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर रेड हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जो है वो पहुंच जाती हैं उस रेड के ठिकानों पर जहां ईडी के तमाम लोग मौजूद होते हैं। रेड चल रही होती है, वहां से वो ग्रीन फाइल जो है निकाल कर बाहर लाती हुई नजर आ रही है। उनके हाथ में ग्रीन फाइल नजर आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भी सीधा गृह मंत्री पर निशाना साधा, उन पर आरोप लगाया कि ईडी के जरिए, ईडी का मिसयूज करके, ईडी का इस्तेमाल करके ये स्ट्रैटेजी जो है बंगाल चुनाव के पहले चुराई जा रही है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की। आपको बता दें, गुरुवार को ईडी ने आईपैक के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया, जो 2019 से तृणमूल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म के रूप में काम कर रही है। ईडी की टीमों ने प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर भी तलाशी ली, जो आईपैक के सह संस्थापक और निदेशक हैं। आपको बता दें, ईडी जो है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच पड़ताल कर रही है और उसी कड़ी में कोलकाता में आईपैक के दफ्तरों में, आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने सीधे प्रशांत किशोर को ही घेर लिया है और कहा कि आईपैक और प्रशांत किशोर के सभी घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई बिहार में। आईपैक जो कंपनी है जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से पैसे लेती है और उनका प्रचार करती है, परंतु बिहार में एक यूनिक चीज़ देखा कि 60 करोड़ रुपए आईपैक ने प्रशांत किशोर को दिया था जन स्वराज का प्रचार करने के लिए। और यह बताता है कि यह पूरा रिश्ता बहुत बड़ा घालमेल है और मुझे लगता है काफी घोटाले सामने आएंगे। संजय जायसवाल ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के दौरान हमें हराने के लिए आईपैक ने प्रशांत किशोर को 60 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए थे, इसीलिए आईपैक ने जो भी डील की है वो सभी घोटाले हैं।
केवल इस गारंटी पे खर्च किया गया कि अगर प्रशांत किशोर की और जनसुराज की सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की व्यवस्था पूरी फ्री करेंगे। इसलिए किया गया था क्योंकि जितनी भी तमिलनाडु और तेलंगाना की कंपनियां थीं, उन सभी से पैसे लिए गए थे कि बिहार के सारे ठेकेदारी आप में बांट दिए जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता बहुत संवेदनशील निकली है और इसी के कारण से जनसुराज का सुपाड़ा साफ हो गया और इस बार बंगाल में ममता बनर्जी समाप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार का अत्याचार वह बहुसंख्यक समाज पे करती हैं, इस बार उनका अंत निश्चित है। संजय जायसवाल ने कहा, बिहार चुनाव के दौरान जो कंपनियां 10 करोड़ रुपए की थी वो प्रशांत किशोर को 10 करोड़ रुपए का डोनेशन देती थी। कि जिस कंपनी की कुल हैसियत 10 करोड़ की है वो 10 करोड़ रुपए चंदा दे रही है प्रशांत किशोर को। और ऐसी 40 से ज़्यादा कंपनियां थी जो घाटे की कंपनियां थी और वह आईपैक और प्रशांत किशोर को पैसे देते हैं। और यह साफ बताता है कि ये लोग 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने का धंधा करते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ईडी को कि बहुत ही सही जगह पर रेड किया गया है। संजय जायसवाल का यह भी आरोप था कि 40 से ज्यादा कंपनियां जो घाटे में चल रही थी वो आईपैक और प्रशांत किशोर को पैसे देती थी। कहा कि प्रशांत किशोर और आईपैक काले धन को सफेद धन में बदलने का काम करते हैं। संजय जायसवाल ने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु की एक जुआ कंपनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 544 करोड़ रुपए दान दिए। तो इस मामले में अब खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर इसलिए प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि आरोप जो है वो ममता बनर्जी और तृणमूल सांसद ये लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो ईडी का दुरुपयोग करके, उनका इस्तेमाल करके, एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन पर रेड करवा रही है, उनकी पॉलिटिकल इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी जो है वो चुराने का काम कर रही है। आपको इस केस की भी जानकारी दे देते हैं जिसके तहत ईडी कार्रवाई करते हुई नजर आई आईपैक के ठिकानों पर। आपको बता दें ये कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। कार्रवाई 2020 में सीबीआई के दर्ज उस मामले से जुड़ी है जो अनूप माझी उर्फ लाला के कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा है। आरोप है कि सिंडिकेट ने पूर्वी कोलफील्ड्स के आसनसोल और आसपास के इलाकों में कोयले की चोरी और अवैध खुदाई की। ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने आईपैक को करोड़ रुपए के लेन देन कराए। ईडी के मुताबिक आईपैक भी हवाला धन से जुड़ी इकाइयों में शामिल है और इसीलिए चर्चा में आ गई प्रशांत किशोर की शुरू की गई कंपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक। ये कंपनी राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आपको बता दें प्रशांत किशोर के एग्जिट के बाद इसकी कमान जो है वो प्रतीक जैन के हाथ में आ गई और इसलिए प्रतीक जैन भी चर्चा में बने हुए हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।